क्या है, तो इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। तो माँ भगवती पार्वती ने कहा, देवर्षि नारद जी, दुनिया के विषय में मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं अमरनाथ की गुफा में रहती हूँ, परंतु मैं अपनी पति और अपने विषय में जानती हूँ कि मेरे पति जो है मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो कोई भी बात जो है नहीं छिपाते हैं। यदि वो ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में यदि उनको जो है भगवान के दर्शन भी होते हैं तो वहाँ भी मुझे बताते हैं। उसको भी वो जो है शास्त्र कहते हैं, यदि भगवान के दर्शन हो जाएं तो उसके विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए। परंतु मेरे पति इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे बताए बिना नहीं रहते हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, माँ ये तो बहुत अच्छी बात, यदि शिव भगवान शंकर आपसे इतना प्रेम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माँ एक बात उन्होंने बताई होगी आपको। कहा क्या? कहा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो मुंडों की माला किसकी है? तो माँ भगवती पार्वती ने कहा कि देवर्षि नारद जी सब बातें तो बताई हैं और ये नहीं बताया कि वो मुंडों की माला किसकी। तो देवर्षि नारद जी ने माँ को हाथ जोड़ के कहा, माँ जब यही नहीं बताया जिस माला को रात दिन जो है अपने गले में टांग के रखते हैं, डाल के रखते हैं, वही नहीं बताया तो आपको क्या बताया? आपका प्रेम जाने और आप जाने, मैं तो चला। अब देवर्षि नारद जी इतना कह करके हिमालय से अमरनाथ से चल पड़े। अब माँ को बड़ा गुस्सा आया आज पार्वती माता। अब उसने बहुत दिव्य श्रृंगार किया था माँ ने अपना, और सारा श्रृंगार निकाल दिया और पुराने कपड़े पहन लिए। और पहले जमाने में जब महल बनते थे, घर बनते थे, तो उन महलों में एक कोप भवन बनता था जिसपे लिखा गया था कोप भवन। मतलब जब माताएं और बहनें जो है तो कुछ नाराज होती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। और आज माँ ने जो है नए वस्त्र उतार करके मलिन वस्त्र पहन लिए और सीधे कोप भवन में चली गई। और जब कोप भवन में गई तो भगवान शंकर जी आए और भगवान शंकर जी ने पार्वती से विनती की कि पार्वती जी क्या बात है, आज आप कोप भवन में क्यों हैं? कहा, पार्वती मैया ने कहा, शिव जी को भगवान मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आई कहा कुछ तो कहो देवी। कहा मुझे कुछ भी नहीं कहना आपसे। कहा जब तक कहोगी नहीं तो पता कैसे लगेगा क्या बात है, कुछ तो बताओ क्यों कोप भवन में आ गई आज? तो माँ भगवती पार्वती ने कहा, आप जो है बाहर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। ठीक है। कहा शिव जी ने कहा बाहर से तो चल कोई बात नहीं, ठंड यहाँ बहुत के काला पड़ गया हूँ, और अंदर से कैसे काला हूँ? तो कहा आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? तो भगवान शिव जी ने माँ भगवती पार्वती से कहा कि देवी आज तक कभी आपने अवसर मुझे दिया नहीं कहने का, परंतु यदि मेरा कोई सच्चा प्रेम आपसे है तो ये मुंडों की माला है। कहा सच्चा प्रेम और मुंडों की माला क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कहा जब जब आपने जो है लीला बदलने के लिए जो है देह का त्याग किया तब तब मैं आपके सिर को अपने गले में फिरोता गया। तो माँ भगवती ने कहा मैं तो सोच रहा था आप अंदर से और बाहर से काले नहीं बल्कि आप बहुत कपटी भी हो। कहा क्यों कपटी क्यों? मैं तो इतना प्रेम करता हूँ कि आपकी माला आप जो शरीर त्याग देती हैं तब भी मैं उस माला को धारण करती हूँ, और आप कहते हैं मुझे आप कपटी हो, कैसे? तो माँ भगवती भगवान शिव ने कहा कि कैसे कपटी हो? तो माँ भगवती पार्वती ने कहा आपने ऐसी कौन सी दवाई पी ली कि आप तो हमेशा जीवित रहते और मुझे जो है शरीर त्यागना पड़ता है। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते तो वही दवाई मुझे भी पिलाते जो आपने पी थी, और आप में हमेशा संग संग रहते हैं। तो इसलिए जो है आप बहुत कपटी हैं। ऐसी कौन सी दवाई आपने पी? तब भगवान शंकर ने माँ भगवती पार्वती से कहा देवी ये दवाई और कुछ नहीं है, ये क्या है? भागवत का अमृत पिया मैंने, भागवत की कथा मैंने पी है और मैं अमर हो गया हूँ। तो माँ भगवती ने कहा वही कथा मुझे भी पिलाओ और मैं भी अमर हो जाऊंगी। तो भगवान शिव जी ने कहा वो कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, और मेरा एक नियम है कि जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मैं आंख बंद कर देता हूँ। अब आंख बंद करने के बाद कोई कथा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये कैसे पता लगेगा?
सुनने का तो नियम है कि मैं जब कथा सुनाता हूँ तो समाधि लग जाती है, आंखें बंद कर देता हूँ और तब कथा सुनाता हूँ। तो कैसे पता लगेगा आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? तो भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप एक काम करना, बीच में जो है ओम ओम बोलते रहना, ठीक है? जैसे हम हाँ जी और ना जी बोलते हैं, ठीक है? तो जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो आप हाँ जी ओम ओम जो है बोलते रहना। तो माने का ठीक है। अब भगवान शिव जो है इस कथा को, ये भागवत की कथा क्या है? अमर कथा, जिसको अमरनाथ में भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती को सुनाया। और भगवान शंकर जो है आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे। और जब पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तो पहले दिन की जब कथा हुई तो क्या हुआ, जो अंडा शुक पक्षी ने जो है उस हिमालय में छोड़ दिया था वही टूट गया। और पहले दिन की जब कथा सुनी तो अंडा जुड़ गया, ठीक है? और दूसरे दिन की जब कथा हुई उस अंडे के अंदर जो है वह प्राण आ गया, जीव का, उस सुख का जो है प्राण आ गया। और तीसरे दिन की जब कथा हुई तो अंडा टूट गया और उससे एक सुख पक्षी जो है उससे निकला। और जब सुख पक्षी निकला तो चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और सुखदेव की कथा सुनकर के आनंदित हो गए हैं। और जब आनंदित हो गए हैं तो पांचवें और छठे दिन की जैसी कथा प्रारंभ हुई तो भगवान जो है उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण से जो है ज्ञान की बात पूछने लगे। और जब ज्ञान की बात होती है तो क्या होता है, नींद आ जाती है। और जैसे ही भगवान कृष्ण जो है उद्धव को ज्ञान की बात सुनाने लगे तो माँ भगवती पार्वती को भी नींद आ गई। और जब माँ भगवती पार्वती को नींद आ गई तो जो पीछे सुख पक्षी जो है उस कथा को सुन रहा था वो सोचने लगा यदि माँ ने हाना बोलना बंद कर दिया तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब सुख पक्षी की क्या विशेषता होती है कि जैसे आप बोलोगे वैसे वो भी बोलता है, देखते होंगे आप। तो जैसे माँ सो गई तो वो सुख पक्षी क्या करने लगा, ओम 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 जो है बीच बीच में बोलने लगा। अब सातवें दिन जैसे कथा संपन्न हुई तो भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगा तो माँ भगवती पार्वती की नींद जो है टूट गई। और माँ भगवती ने जो है पूछा कि उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा। तो भगवान शिव ने कहा ये कथा तो पूरी हो गई, आपने सुनी नहीं क्या? कहा मैं तो, मुझे तो नींद आ गई। तो कहा हाँ जी ओम ओम किसने कहा? तो भगवान शिव की नजर जो है सामने पेट पे गई और वहां वो सुख पक्षी बैठा हुआ था। और जैसे सुख पक्षी को देखा तो भगवान ने क्या किया, त्रिशूल लिया अपना, कहा इसने तो हमारी कथा सुन ली। अब जो है भगवान उसका पीछा करने लगे उस सुख पक्षी का। और वो सुख पक्षी का पीछा करते 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 जो है बद्रीनाथ धाम में वो पक्षी पहुंच गया। और बद्रीनाथ धाम में किसका आश्रम है, वेद व्यास। और वहां पर उनकी पत्नी विटिका बैठी हुई, व्यास पत्नी बैठी हुई है। और उनको उभासी आई, जमाई आई और सुखदेव सुख पक्षी जो है सीधे उनके पेट में पहुंच गया। अब भगवान त्रिशूल लेके उसको ढूंढ गए। अब व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने भगवान को देखा, व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा इस त्रिशूल लेके कहाँ घूम गए? कहा आज हमारे यहाँ एक चोर आया था। कहा आपके यहाँ चोर? कहा अमरनाथ। आपके पास है क्या जो चोर निकले? कहा आज एक चोर आया, उसने क्या किया, हमारे ब्रह्म ज्ञान को चुरा दिया। कहा क्या चुराया? कहा ब्रह्म ज्ञान मतलब भागवत की कथा चुरा दी। और उसने हमारी कथा सुनी है, वो कहीं भी मिलेगा तो आज मैं उसे त्रिशूल से खत्म कर दूंगा। व्यास जी ने कहा शिव जी क्या भांग पी ली? सुबह सुबह क्या हुआ, भांग पी ली? जब अमर कथा उसने सुन ली तो कैसे मर जाएगा? तो शिव जी की बात समझ में आई। शिव जी जो है सीधे अपने कैलाश में चले गए और धीरे धीरे 12 वर्ष तक जो है सुखदेव माँ के पेट में गए। जब जन्म नहीं हुआ तो व्यास पत्नी ने कहा कि व्यास जी आप ही कुछ कीजिए, आप इस बच्चे को आवाज लगाइए। तो व्यास जी ने आवाज लगाई तो सुखदेव ने कहा मैं संसार में जन्म नहीं लूंगा। क्यों?
क्योंकि संसार में आते ही माया घेर लेती है। अब मैं यहाँ भगवान के भजन में बैठा हूँ और यहाँ से निकलूंगा तो फिर माया मुझे घेरेगी। व्यास जी ने कहा आपको माया बिल्कुल नहीं घेरेगी। तो सुखदेव जी ने अंदर से कहा कि जब माया के पति कौन है, मायापति कौन है माया? विष्णु। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो माया के पति कौन है? भगवान विष्णु। यदि भगवान विष्णु आके कह दें कि माया को नहीं घेरेगी, माया आपको छू नहीं सकती है, तो मैं जन्म लूंगा। फिर भगवान विष्णु को आना पड़ा और विष्णु ने कहा सुखदेव जी आप माँ की पेट से बाहर आइए, आपको माया बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जैसे सुखदेव जी का जन्म बंद हुआ तो सुखदेव जी सीधे वन की ओर निकल गए। और यहाँ यम या स्वान भाव मखिलम श्रुति सागमेकम आध्यात्म दीप मतिते शतां तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसे मुनि सुखदेव जी का व्यास जी ने वंदन किया। तो बोलिए सुखदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से बंधु सुखदेव जी का जन्म हुआ। और उसके बाद जो है 6 प्रश्नों का जवाब सूत जी शौनकादिक ऋषियों को दिए। पहला प्रश्न क्या था कि किम श्रेया शास्त्र सारा। पहला प्रश्न था कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, प्रत्येक जीव मात्र का जो है संसार में कैसे कल्याण होगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है सूत जी दे रहे हैं नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में कि सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति गदोक्षरे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? सबे पुंसाम परे भक्ति। किससे होगा? भक्ति। किसकी भक्ति से? भगवान की भक्ति से। जीव का कल्याण जो है परमात्मा की भक्ति से हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो है कई प्रकार की सिद्धियां, जैसे हम लोग कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता।
दुनिया में कितनी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, ठीक है। पर दुनिया की जो सबसे बड़ी सिद्धि, दुनिया का जो सबसे बड़ा तत्व है और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है कि साधन सिद्धि राम पग देहि, साधन सिद्धि राम पग देहि। राम पग मतलब पग मतलब पांव। दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? राम पग देहि, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। जो धर्म को पकड़ता है, भगवान को पकड़ता है, जो धर्म का आश्रय लेता है, तो धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मस्याह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्प्यते, नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। जो धर्म का आश्रय लेता है उसके जीवन में 5 चीजें नहीं आती। संस्कृत व्याकरण में पवर्ग आता है, पवर्ग चवर्ग टवर्ग आता है, तो पवर्ग उसके जीवन में नहीं आता है। मतलब उसका पतन नहीं होता है। मतलब फल की आशा। आप कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, पर क्या है कि निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव के, गोविंद दामोदर माधव जी। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव जी, गोविंद दामोदर माधव जी। आप भगवान का भजन करते हैं, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। पर ये नहीं कि हमने भगवान को 20 की चीज चढ़ा दी, 50 का भोग लगा दिया और 5 लाख की हमने भगवान से डिमांड कर दी। क्या करना है? निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव। मांगना नहीं भगवान से, क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हमने क्या करना है? भगवान की भक्ति तो करनी है, कुछ मांगना नहीं है। फल आसक्ति, फल की आसक्ति नहीं रखनी है। मतलब आप बंधन से हमेशा के लिए छूट जाओगे। भा मतलब भय से मुक्त हो जाओ। भय से जो है भय आपका जीवन का समाप्त हो जाएगा। और मां मतलब जो है मुक्त हो जाओगे। कब? जब क्या करोगे कि साधन सिद्धि, बोलो राम पग देहि, साधन सिद्धि राम पग देहि। जब आप जो है भगवान के चरणों को पकड़ लोगे, राम को पकड़ लोगे, आपके जीवन में 5 चीजें नहीं आ सकती। पहला प्रश्न का जवाब क्या दिया कि भगवान के चरणों में प्रेम होना, ठीक है। और दूसरा प्रश्न किया था कि जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं शिव जी बड़े, माता के मंदिर में जाते तो माता का भक्त कहता है माँ सबसे बड़ी है। और जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो मंगलवार को लाइन लगी रहती है कि हनुमान जी तो सबसे बड़े हैं। अब बड़ा कौन है, किसकी पूजा करें? तो यहाँ जो है यहाँ कहा कि किसकी पूजा करें?